दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं इस समय रिलायंस को लेकर। और जैसे ही रिलायंस ने बड़ा फैसला किया है कि वो जियो फाइनेंशियल के बिजनेस को अलग कर देंगे, उसके बाद में तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो पूरा माहौल पॉजिटिव बन चुका है। तो यहाँ पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की जो राय निकल के आ रही है उसको जानने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में क्या टारगेट हो सकते हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। रिलायंस में क्या इस समय खरीदारी करनी चाहिए, क्या है आगे की संभावना जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील से बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल कर आई है। यूके में उनको बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, आप देख सकते हो उनका पैसा लॉस हो रहा है और कंपनी लॉस मेकिंग बनी हुई है। तो आगे क्या डिसीजन लेगी कंपनी, क्या उस बर्न मेकिंग बिजनेस को बंद किया जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे आगे क्या संभावना बन रही है। लेकिन क्या टाटा स्टील में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत नीचे है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स अपने बिजनेस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अब देख सकते हो कि 12 मई के दिन कंपनी अपने डिविडेंड का ऐलान भी करेगी और बोर्ड मीटिंग में बहुत सारे दूसरे ऐलान भी होने वाले हैं। अब क्या इस समय हमें टाटा मोटर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके अलावा एक और कंपनी को डिस्कस करेंगे जो बहुत ही शानदार बोनस और डिविडेंड देने जा रही है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो अभी लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 2476 के आसपास है जहाँ पे 0.20% की तेजी देखने को मिल रही है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से इसमें बाई की कॉल दी गई है और इन्होंने इसका जो टारगेट रखा वो 2560 का है। तो आप देख सकते हो करंट प्राइस के हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। जल्द ही आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है। आपको स्टॉप लॉस इसमें 2408 का लगाना है, तो 2408 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा देखिए तो JP मॉर्गन बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर, उन्होंने इसकी रेटिंग को ओवरवेट किया है और उनके हिसाब से आने वाले समय यह एक तरह से आपके लिए रिस्क रिवार्ड हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। और JP मॉर्गन का कहना है कि कंपनी का जो रिफाइनिंग मार्जिन है उसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन अगर आप साथ में अगर आप देखें तो कंपनी का जो $multi-billion का जो बिजनेस है, जो कैपिटल उन्होंने लगाया था उसमें फाइनेंशियल 2025 से उसमें एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा इनको प्रॉफिट मिलने वाला है। तो जो बिजनेस है उसका असर आने वाले इसमें देखने को मिलेगा। कंपनी टेलीकॉम और ऑयल के अलावा बिजनेस में देखो रिटेल सेगमेंट में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, फाइनेंशियल सर्विस में कंपनी आगे बढ़ रही है। तो बिल्कुल एक तरह से JP मॉर्गन इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा बुलिश लग रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेफरीज ने बहुत ही ज़बरदस्त इसका टारगेट दिया। बुल रन में स्टॉक 3450 तक भी जा सकता है, ये जेफरीज का कहना है। जेफरीज का कहना है कि जो आप देखें तो रिफाइनिंग मार्जिन में जो गिरावट आई है, दूसरी तरफ जो ग्लोबल डिमांड बढ़ी है और रसिया से जो एक्सपोर्ट बढ़ा है उसकी वजह से चाइनीज डिमांड में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से इसको एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल रहा है। इसमें एक संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। जेफरीज ने यहाँ पे बुल रन और बेयर रन दोनों की तरफ की बात की है। अगर आप देखें तो बुल रन सिनेरियो में ये 3450 तक भी जा सकता है, लेकिन अगर स्टॉक बेयरिश सिचुएशन में बन जाता है तो फिर 2250 तक भी जाने की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे जेफरीज ने इसके 3125 के टारगेट के साथ में इसमें खरीदारी की सलाह दी है, यानी करंट लेवल से आप देखें तो 26% का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो काफ़ी शानदार तरीके से जेफरीज इसमें बहुत ज़्यादा बुलिश है। सबसे बड़ी बात है कि 38 एनालिस्ट में से 33 एनालिस्ट है जो इसमें बाय की कॉल दे रहे हैं। उनके हिसाब से स्टॉक में इस समय खरीदारी को करनी चाहिए। आप देख सकते हो कि नोमा फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरफ से हेमंत खन्ना का कहना है कि इस समय देखें तो आप ये जो बिजनेस है तेज़ी से और बढ़ेगा, बहुत सारा पोटेंशियल है कि आने वाले समय इस बिजनेस में एक तेज़ी का दौर शुरू होगा, तो एक नए ट्रिगर के बाद में ये स्टॉक भी तेज़ी से दौड़ सकता है। तो बिल्कुल वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, रिलायंस में इस समय खरीदारी की सलाह बनती है। और वैसे भी रिलायंस के शेयर धारकों के लिए एक तरह से ये जैकपॉट है क्योंकि उनको जियो फाइनेंशियल सर्विस का शेयर बिल्कुल मुफ्त में मिलने वाला, एक शेयर के बदले एक शेयर मिलेगा और ऐसे में ये मौका अच्छा है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और आप देखें तो जो डीमर्जर का प्लान है उसको प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सके, उसके फेवर में 100% वोट पड़े, तो आप देख सकते हो कि जल्द ही डीमर्जर पूरा हो जाएगा और उसके बाद में शेयर होल्डर को बहुत सारा बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री अक्टूबर 2022 के जो नीतियों के साथ में इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विस का जो डीमर्जर का ऐलान भी कर दिया था और अब उसको एक तरह से बोले तो अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो नई कंपनी बनेगी BSE NSE दोनों पे इसको लिस्ट किया जाएगा। तो कुल मिला के देख तो ये रिलायंस में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। आने वाले समय डेफिनेटली एक जबरदस्त तेजी का दौर यहाँ पे शुरू हो सकता है। अब हम चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 109 पर स्टॉक है जहाँ पे 0.14% की तेजी देखने को मिल रही है
और आप ये देख सकते हो कि इंट्राडे में 111 तक भी स्टॉक जाके आया आज। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टाटा स्टील के शेयर में जो दबाव दिखाई दे रहा है उसके पीछे वजह यह है कि जो खबर निकल के आ रही है कि यूके का जो कैश बर्न है इनका बिजनेस का वो करीब $150 मिलियन के आसपास का फाइनेंशियल 2023 के अंदर, यानी बिजनेस में इनको काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ है। तो जैसे कि लगातार ये लॉस मेकिंग बिजनेस बन रहा है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे टाटा स्टील को बर्न करना पड़ रहा है और ऐसे में टाटा स्टील इस समय यूके गवर्नमेंट के साथ में डिस्कस कर रही है कि इसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए कंपनी को, ताकि वो कंपनी को आगे बढ़ा पाए, वरना फिर उनको कुछ और दूसरा फैसला करना पड़ेगा। वैसे आप देखें तो पिछले दिनों ही टाटा स्टील के एमडी सीईओ टीवी नरेंद्र साहब कह दिया है कि 1 से 2 साल हम और देखेंगे, अगर सरकार की तरफ से सहयोग पूरा नहीं मिला तो फिर हमें बिजनेस वहाँ से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक लॉस में बिजनेस को नहीं चलाया जा सकता है। यानी जल्द से जल्द इसका कुछ ना कुछ फैसला जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि टाटा स्टील बिना सपोर्ट के आगे अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कम से कम 8,000 से ऊपर एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं, और अगर ऐसे में ये कंपनी बंद होगी तो उन सबके लिए रोजगार का संकट पैदा होगा। और ऐसे में देखें तो इस समय यूके में बहुत सारी बेरोजगारी की समस्या खड़ी हो गई और इस हिसाब से वो नहीं चाहेंगे कि ये बिजनेस बंद हो। तो इसीलिए यूके की ये 2nd नंबर की सबसे बड़ी स्टील सेक्टर की कंपनी है, तो इसको सपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी देखना होगा क्या होगा। लेकिन टाटा स्टील ने अपना निर्णय ले लिया है, 1 से 2 साल के अंदर अगर सरकार का सहयोग नहीं मिला तो वहाँ से कारोबार को समेट लेंगे। यहाँ पे जो डिस्कशन चला उसके हिसाब से मोर देन 1 बिलियन पाउंड्स का यहाँ पे हेल्प चाहती है यूके की गवर्नमेंट से सरकार, ताकि जो ब्लास्ट फर्नेस में एक तरह से देखें तो वो इस्तेमाल किया है, यानी ग्रीन स्टील के निर्माण कार्य में इसका सहयोग हो पाए। तो अगर सरकार की तरफ से ये सहयोग मिल जाएगा तब तो ये कारोबार आगे बढ़ेगा, वरना टाटा स्टील को मजबूरी में ये जो है बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो टाटा स्टील को जो मदद की यहाँ पे जो हेल्प के लिए जो कोशिश की गई सरकार की तरफ से वो थी 600 मिलियन पाउंड्स की, जो बहुत कम थी, और इसको टाटा स्टील ने ठुकरा दिया कि इससे हमारा कुछ भी नहीं होगा, और इसलिए आप देखें तो इसको बढ़ा के देना होगा। और अब ये सरकार उनकी बात मान लेगी तब ये बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। टाटा स्टील के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौशिक चटर्जी की तरफ से भी कहा गया था कि टाटा स्टील का जो प्लांट है यूके का वो बहुत पुराना है, यानी नीदरलैंड से भी पुराना प्लांट है, और इस वजह से उसका मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, और इसीलिए चाहते हैं कि उसको फिर से एकदम उसमें नयापन लाया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी बदली जाए, और इसके लिए खर्च की ज़रूरत है, और ये खर्च मिलेगा तभी काम आगे बढ़ पाएगा। वैसे अगर आप देखें तो इस बार टाटा स्टील का रिजल्ट है काफ़ी ठीक रहा है। आप देख सकते हो कि कंपनी के भले ही ईयर ऑन बेसिस पे आंकड़े कम हो, यानी रिवेन्यू 62.96 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 9.18% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट हुई। नेट इनकम 1.7 थाउजेंड रुपीज़ के आसपास, जहाँ पे 82% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.71% रहा, जहाँ पे 80% की ईयर ऑन बेसिस पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन अगर आप इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर देखें तो इसमें वृद्धि हुई है। आप देख सकते हो कि दिसंबर 2022 में इनका रेवेन्यू 57,084 रुपीज़ के आसपास था, जो इस बार बढ़ के 62,960 रुपीज़ के आसपास पहुंचा। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी को 2,224 रुपीज़ का लॉस था, इस बार कंपनी को 1,705 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो कंपनी फिर से लॉस से प्रॉफिट में, ये बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले समय जैसे कि मर्जर का प्लान चल रहा है, सारी कंपनियां मर्ज हो जाएगी, उसके बाद में तेज़ी से इसमें एक संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो जिसके पास लॉन्ग टर्म का नजरिया, उसमें ये खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 503 पर स्टॉक इस समय 0.68% की तेजी देखने को मिल रही है। अब टाटा मोटर्स को लेकर ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उनके हिसाब से ऑटो सेक्टर के इस खिलाड़ी ने एक नई हाई बनाई है और आने वाले समय इस ब्रेकआउट को तोड़ने के बाद एक नई संभावना बन रही है। इस समय एक एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है इस रेंज के ऊपर आसपास। आप देख सकते हो जो इसके जो बाय के जो टारगेट रखे गए हैं वो रेंज है 500 के आसपास से 505 के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 485 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है और आपको टारगेट 540 का देखने को मिलेगा। ये 540 का जो टारगेट है पिछली बार इसका ऑलरेडी आ चुका है और ये टूटेगा तो फिर एक नई हाई भी बन जाएगी। अब जैसे कि कंपनी ने 12 मई की अपनी डेट डिक्लेयर की है, जहाँ पे कंपनी अपनी मीटिंग करने जा रही है, जिसमें कंपनी अब डिविडेंड का ऐलान भी करेगी। काफ़ी अच्छा डिविडेंड दे सकती है। इसके अलावा कंपनी का हमारे सामने रिजल्ट भी होगा। कंपनी यहाँ पे कुछ बड़ा अनाउंस भी कर सकती है। तो 12 मई हमें याद रखना है, जिसमें बहुत कुछ आपको देखे यहाँ पे अनाउंसमेंट होता हुआ दिखाई दे सकता है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे देख सकते हो जो ब्रोकरेज हाउस है वो इस समय जो टेक्निकल इंडिकेटर के हिसाब से भी देखे तो इसमें 540 का टारगेट देख रहे हैं और स्टॉप लॉस 485 का लगा के खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कंपनी ने फिर से 52 वीक का नया हाई छू लिया। ये बहुत बड़ी बात है और उस 52 वीक के लेवल को छूने का मतलब ये है कि स्टॉक फिर से तेज़ी से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। और जैसे कि
आने वाले समय में जैसे कि कंपनी अच्छा डिविडेंड भी दे सकती है। अब ब्रोकरेज फर्म प्रभुदास लीलाधर की तरफ से भी यहाँ पे वैशाली पारेख ने स्टॉक को बेहतरीन नतीजे में नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि स्टॉक डेली चार्ट पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट के साथ 450 से ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। उन्होंने कहा कि 515 के स्तर के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है और 515 से ऊपर क्लोज होने के बाद यह 550 और फिर 600 रुपये के स्तर तक भी जा सकता है, यानी 600 तक पहुंच सकता है और 450 का एक लॉन्ग टर्म मजबूत सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो बिल्कुल खरीदारी की सलाह बन रही है। और दूसरी तरफ वेंचुरा सिक्योरिटीज़ के रिसर्च हेड विनीत बोलंजीकर ने कहा है कि टाटा मोटर्स 12 मई 2023 को अपने Q4 के नतीजों का ऐलान करेगी। निवेशक रिवेन्यू के मुनाफे में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। कंपनी ने अपने JLR कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में उम्मीद से बेहतर सेल्स के आंकड़े दर्ज किए। इसके आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्च की तिमाही में कंपनी के नतीजे शानदार होंगे और मार्केट फोकस इन पॉजिटिव डेवलपमेंट के ऊपर है, जिसकी वजह से शेयरों में तेजी नजर आ रही है। विनीत बोलंजीकर ने कहा है कि फाइनेंशियल 2026 के लिए टाटा मोटर्स के स्टॉक का टारगेट प्राइस 715 प्रति शेयर रखा गया, यानी 715 तक ये स्टॉक जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2026 तक। तो बिल्कुल बुलिश है बहुत ज़्यादा ब्रोकरेज हाउस खरीदारी की जिसमें सलाह बन रही है। अब हम चलते हैं उस स्टॉक की तरफ जो आपको यहाँ पे डिविडेंड और बोनस दोनों दे जाते हैं। यहाँ पे बात करें हम इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड की, 5934 पर स्टॉक है, 0.85% की फिलहाल गिरावट है। कंपनी यहाँ पे एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस देने जा रही है और इसकी एक्स बोनस डेट है 21/6/2023 और रिकॉर्ड डेट भी है 21/6/2023। और साथ में कंपनी यहाँ पे दे सकती है कि आपको डिविडेंड, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी ने 11 मई डिविडेंड डेट डिक्लेयर कर दी है। प्रति शेयर आपको 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड और बोनस दोनों ही कंपनी देने जा रही है। ऐसे में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, काफ़ी अच्छा स्टॉक लग रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में आपको पता ही होगा, यह रिटेल इन्वेस्टर और होलसेल जो बिजनेसमैन है उन दोनों के बीच के एक कड़ी का काम करती है। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से दोनों अपना कारोबार कर पाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया मार्ट 3000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं सुपर प्रोक्योर के लिए। एक नया इन्वेस्टमेंट किया जाएगा एक नई सब्सिडीज़ के माध्यम से, जिससे आने वाले समय इसमें बिजनेस में और तेज़ी की वृद्धि होगी। तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके इसमें इन्वेस्टमेंट आपको जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।